स्टूडेंट, कल हम लोगों ने इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा था। आज हम डिस्कस करेंगे एसिड के बारे में। एसिड की प्रॉपर्टीज क्या है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, वीक एसिड क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है, कंसंट्रेटेड एसिड एंड डाइल्यूट एसिड, इन सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। देखते स्टूडेंट, एसिड, सबसे पहले मैं एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करता हूं। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है? फिजिकल प्रॉपर्टीज, नंबर फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज में एसिड सोर इन टेस्ट, एसिड सोर इन टेस्ट। सेकंड प्रॉपर्टीज की है इट टर्न्स ब्लू लिटमस into red. थर्ड प्रॉपर्टीज है दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। स्टूडेंट याद रखिएगा, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी मतलब ये वाटर में डिसोसिएट हो जाते हैं। वाटर में डिसोसिएट हो जाएंगे तो एक्वस सॉल्यूशंस फॉर्म कर लेंगे और एक्वस सॉल्यूशंस होगा तो आसानी से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। देख लीजिए, इसमें सपोज एक एसिड है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसका नाम है। जब इसको हम वाटर में डिसोसिएट करते हैं तो ये आयंस में टूट जाते हैं, यानी कि H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। ओके, नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं इसमें, they give ions in aqueous solution। ओके स्टूडेंट, ये कुछ इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है। एसिड सोर इन टेस्ट मतलब स्वाद में खट्टे होते हैं। इट टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू रेड, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर सकते हैं। दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दे गिव आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन, यानी कि एक्वस सॉल्यूशंस में H आयन, यहां लिख सकते हैं दे गिव आयंस, यानी कि H आयंस लिख सकते हैं यहां पर हम लोग, दे गिव H आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। स्टूडेंट, इसके बाद हम बात करते हैं टाइप ऑफ एसिड की। एसिड, टाइप ऑफ एसिड, देयर आर टू टाइप ऑफ एसिड, ऑर्गेनिक एसिड और सिंथेटिक एसिड। देख लेते हैं। ऑर्गेनिक एसिड, सेकंड नंबर सिंथेटिक एसिड। स्टूडेंट, ऑर्गेनिक एसिड को हम नेचुरल एसिड भी बोल सकते हैं। ऑर्गेनिक एसिड क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड द एसिड प्रेजेंट इन प्लांट्स मटेरियल एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड। द एसिड प्रेजेंट इन plants material and animals are called organic acid। स्टूडेंट, ये डेफिनेशन है हमारी ऑर्गेनिक एसिड की। The acid present in plants materials and animals are called organic acid। इसमें कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। नंबर फर्स्ट CH3COH, इसको बोलते हैं हम एसिटिक एसिड। नेक्स्ट सेकंड है फॉर्मिक एसिड,
HCOH फॉर्मिक एसिड। थर्ड नंबर है हमारा सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है C6H8O7 सिट्रिक एसिड। नेक्स्ट देख लेते हैं लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड का होता है C3H6O3 लैक्टिक एसिड। ओके स्टूडेंट, इसके बाद हम देखते हैं ये एसिटिक एसिड कहां पाया जाता है, फॉर्मिक एसिड कहां से पाया जाता है, एंड सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, इसके बारे में बताते हैं आप लोगों को। आप लोगों ने एसिटिक एसिड देखा होगा, ये आप लोगों को विनेगर्स में मिलता है। कहां पर मिलता है? विनेगर्स में एसिटिक एसिड प्रेजेंट रहता है। फॉर्मिक एसिड जब कभी आपने देखा होगा चींटी हम लोगों को काट लेती है, चींटी काटती है तो चींटी के अंदर फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होता है। जैसा कि पहले बता चुका हूं, एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं, तो फॉर्मिक एसिड चींटी में प्रेजेंट रहता है। चींटी अगर हमको काटती है तो उसके अंदर होता है फॉर्मिक एसिड, वो हमारी बॉडी के अंदर फॉर्मिक एसिड इनहेल कर देता है और हमें जोर से दर्द होना शुरू हो जाता है। इसके बाद बात करते हैं सिट्रिक एसिड। आप लोगों को पता है एक लेमन में सिट्रिक एसिड पाया जाता है। स्टूडेंट लैक्टिक एसिड कर्ड में प्रेजेंट होता है। ओके स्टूडेंट, इसके बाद आप लोग नोट कर लीजिए थोड़ा इसको, मैं बात करता हूं सिंथेटिक एसिड। स्टूडेंट देखते हैं हम सिंथेटिक एसिड। स्टूडेंट आप लोग ऑर्गेनिक एसिड में एक पॉइंट और लिख सकते हैं, दीज आर वीक एसिड। इसमें आप लोग एक पॉइंट और पढ़ा सकते हैं, दीज आर वीक एसिड। ओके स्टूडेंट, इसके बाद सिंथेटिक एसिड, एसिड की डेफिनेशन देख लेते हैं। द एसिड prepared from minerals of the earth are called synthetic acid। स्टूडेंट देख लेते हैं, द एसिड प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिनरल्स ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड सिंथेटिक एसिड। इसमें एग्जांपल्स देख लेते हैं हम लोग। H2SO4, HNO3, HCl, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके स्टूडेंट, सिंथेटिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड के बाद हम बात कर लेते हैं आपको कंसंट्रेटेड एसिड एंड डाइल्यूट एसिड। कंसंट्रेटेड एसिड क्या होते हैं और डाइल्यूट एसिड क्या होते हैं। एंड डाइल्यूट एसिड, ओके स्टूडेंट, कंसंट्रेटेड एसिड एंड डाइल्यूट एसिड। कंसंट्रेटेड यानी कि जिसमें वाटर की क्वांटिटी कम हो, एसिड की क्वांटिटी ज्यादा हो, वो कहलाते हैं हमारे कंसंट्रेटेड एसिड। एंड डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट एसिड जिसमें वाटर की क्वांटिटी ज्यादा हो, एसिड की क्वांटिटी कम हो, वो कहलाते हैं हमारे डाइल्यूट एसिड। ओके, ये हमारे कुछ थे एसिड, सिंथेटिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड, कंसंट्रेटेड एसिड। हाँ स्टूडेंट, इसमें आप लिख सकते हो सिंथेटिक एसिड जैसा कि आपने इधर लिखा है दीज आर वीक एसिड, यहां लिख सकते हैं दीज आर स्ट्रॉन्ग एसिड। ओके, दीज आर स्ट्रॉन्ग एसिड। ओके, डाइल्यूट एसिड, कंसंट्रेटेड एसिड के बाद अब हम बात कर लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। इंपॉर्टेंट है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, ज्यादातर आती हैं, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। मैं साफ करता हूं इसको। स्टूडेंट देख लेते हैं
केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज है एसिड रिएक्ट विथ मेटल। देख लीजिए, एसिड रिएक्ट विथ मेटल। मेटल तो आप लोग पहले ही पढ़ चुके होंगे। एसिड देख लेते हैं। एसिड में एसिड ले लेते हैं HCl। रिएक्शन बताता हूं इसकी, फिर आप लोगों को क्या फॉर्म होगा अपने आप पता चल जाएगा। HCl प्लस मेटल, एक कोई मेटल लीजिए, मैंने सपोज Na ले लिया मेटल। जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है दे विल फॉर्म NaCl प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, इनके सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस फॉर्म होती है। सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम इसमें। यहां पर अब HCl लिया है, CH3COH भी ले लेते हैं हम, CH3COH प्लस Na। तो आप लोग कहोगे सर स्ट्रॉन्ग एसिड ले रहे हैं, वीक एसिड ले रहे हैं। ओके, इसमें हम इसके साथ ट्रीट कराते हैं तो क्या फॉर्म होगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। देखते हैं CH3CONa प्लस H2 गैस रिलीज होगी। इसका नाम है सोडियम क्लोराइड, इसका नाम है सोडियम एसीटेट। याद रखिएगा, नेम जरूरी है लिखना इसका, सोडियम एसीटेट। ओके, ये हाइड्रोजन गैस है। नेक्स्ट देख लेते हैं एग्जांपल इसका एक और, HCl H2SO4 ले लेते हैं, H2SO4 प्लस यहाँ Mg ले लेते हैं हम, यहां पर फॉर्म होगा हमारा MgSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस रिमूव होगी, यानी कि मैग्नीशियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। स्टूडेंट आपने देखा ये तीनों रिएक्शन में आप लोगों को एक चीज कॉमन मिल रही है, यानी कि सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस ही रिमूव हो रही है, यानी कि सबके सब में हाइड्रोजन गैस रिमूव हो रही है। और हाइड्रोजन गैस की आइडेंटिफिकेशन क्या होती है स्टूडेंट, मैंने आप लोगों को पहले बता दिया है, चैप्टर नंबर 4 जो पढ़ा दिया उसमें मैंने आप लोगों को बता दिया हाइड्रोजन गैस की आइडेंटिफिकेशन किस तरीके से करते हैं। अगर नहीं पता है तो एक बार फिर से रिपीट करता हूं। क्या करते हैं, जहां से हमारी हाइड्रोजन गैस निकल रही है, ओके, उसमें हम किसी का नली का यूज करेंगे और कहीं ना कहीं से एक सोप सॉल्यूशंस बना के रख लेंगे। उस सोप सॉल्यूशंस होगा, उसमें जैसे ही हाइड्रोजन गैस जाएगी वो अपने बबल्स क्रिएट करना स्टार्ट कर देगी। बबल्स क्रिएट होंगे तो उसके पास हम कैंडल ले जाएंगे, ओके, कैंडल को ले जाएंगे तो उसके जो बबल्स हैं वो पॉपिंग साउंड के साथ ब्लास्ट होते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि हाइड्रोजन गैस रिमूव हो रही है। सेकंड प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल बाइकार्बोनेट। मेटल कार्बोनेट एंड मेटल बाइकार्बोनेट। ओके स्टूडेंट, एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल बाइकार्बोनेट। इसकी रिएक्शन देख लेते हैं। HCl एसिड है प्लस मेटल कार्बोनेट, मेटल बोला मैंने, कार्बोनेट का सिंबल होता है CO3, पहले बता चुका हूं, कार्बोनेट का सिंबल होता है CO3। मेटल Na, एक मेटल Na ले लेते हैं। यहाँ पर हमने केमिकल फॉर्मूले बनाने क्लास 9th में सीख लिए थे। तो मेटल कार्बोनेट क्या बनेगा, इसकी वैलेंसी होती है यहाँ +1, इसकी वैलेंसी होती है -2, जाके बन जाएगा Na2CO3। तो मेटल कार्बोनेट क्या हो गया हमारा, Na2CO3। इसके साथ इसको रिएक्ट करते हैं, क्या फॉर्म होगा देख लेते हैं। यहां से इसको इसके साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारा बनेगा NaCl प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो, यानी कि इसमें क्या क्या फॉर्म हो रहा है, सॉल्ट, वाटर और कहीं ना कहीं से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है। इसके बाद एक रिएक्शन देख लेते हैं बाइकार्बोनेट की।
बाइकार्बोनेट का मतलब H लग जाता है, जहां पर Y होता है वहां पर H लग जाता है। यहां पर ले लेते हैं हम HCl प्लस NaHCO3, ये होता है हमारा कार्बोनेट, ये होता है हमारा बाइकार्बोनेट। ओके, NaHCO3 इसकी रिएक्शन कराते हैं तो वही फॉर्म होगा NaCl प्लस H2O प्लस CO2 गैस रिलीज होगी, अफरवेसेंस के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। अब बच्चों आप लोगों को मैंने कार्बन डाइऑक्साइड गैस की भी आइडेंटिफिकेशन बता दी थी पहले, कार्बन डाइऑक्साइड गैस किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जहां से निकलती है, अगर उसके पास हम कैंडल ले जाएं तो जलती हुई कैंडल्स को क्या कर देती है, वो बंद कर देती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस की आइडेंटिफिकेशन इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, इसके बाद थर्ड प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। एसिड रिएक्ट विद, इसको नोट कर लीजिए, थोड़ा स्टार्ट करता हूं। एसिड रिएक्ट विद बेस, रिएक्ट विद बेस, देख लेते हैं जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म होगा, उसको देख लेते हैं। हम एक एसिड ले लेते हैं हम HCl प्लस यहां पर NaOH बेस है, दे विल फॉर्म यहां पर NaCl प्लस H2O, NaCl प्लस H2O, यानी कि सॉल्ट और वाटर फॉर्म हो रहा है। ये हमारा सॉल्ट है और ये क्या है, हमारा वाटर है। सॉल्ट और वाटर फॉर्म हो रहा है। जब कभी भी एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है, सॉल्ट और वाटर फॉर्म होता है, तो वो रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होती है, आप लोगों को कई बार बता चुका हूं, ये होती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं इसको। ओके बच्चों, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। इसके बाद एक प्रॉपर्टीज और देख लेते हैं, इसमें लास्ट प्रॉपर्टीज है एसिड रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड, एसिड रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड। अब सबसे पहले तो बात आती है मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं, मेटल ऑक्साइड बनेंगे कैसे। सबसे पहले आप लोगों को मेटल ही पता है बच्चों, मेटल पता है। सपोज अभी हम यहाँ पर Na लिया है, अगर मैं फिर से Na लेता तो आप लोग कहेंगे सर उसी को बार बार दोहराते हैं, Na ही पढ़ा है कैसे। Mg, ओके Mg को लेते हैं, मेटल है हमारा, और ऑक्साइड की बात की है Mg और O, इसको हम फॉर्म कर लेते हैं, केमिकल फॉर्मूले बनाने सीखे हैं। Mg यानी कि मैग्नीशियम, इसकी वैलेंसी यानी कि सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है, इसकी वैलेंसी +2 होती है। ओके, और इसकी वैलेंसी होती है -2 ऑक्सीजन। ओके, वैलेंसी पहले बता चुका हूं। इसको हम बनाते हैं तो बनेगा MgO। ओके, ये मेटल ऑक्साइड हो गया। जब मेटल ऑक्साइड को हम एसिड से ट्रीट कराते हैं तो क्या फॉर्म होता है, यानी कि MgO प्लस HCl, तो बनता है सॉल्ट प्लस वाटर। लिख सकते हैं डायरेक्ट हम सॉल्ट प्लस वाटर। ये भी हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। ओके, ये रिएक्शन भी हमारी क्या होती है, न्यूट्रलाइजेशन। ओके स्टूडेंट, ये हमारी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड एसिड क्या होते हैं इसके बारे में जाना, कंसंट्रेटेड एसिड, डाइल्यूट एसिड। नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों को डिस्कस करेंगे बेस पर। थैंक यू।